आज का मेरा विषय है स्वच्छ भारत। अपने देश को, अपने शहर को, अपने गली को स्वच्छ बनाना हमारी जिम्मेवारी है। तो इसमें है कि हम कैसे योगदान करें, तो हमें प्रेरणा कहाँ से मिले। तो है कि जैसे इंदौर शहर का मैं अभी सबसे क्लीनेस्ट वही शहर है। इंदौर के लोग इसके जिम्मेवार हैं कि अपने शहर को इतना साफ सुथरा, पिछले 5-6 सालों से वो नंबर 1 पे है। तो वहाँ है कि बड़ा अच्छे ढंग से वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को संभाला है। जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसको फॉलो करते हैं, और जगहों पे ऐसा नहीं होता है। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, ये इंदौर के लोगों को भी बहुत टाइम लगा समझने पर वो अब इतने उनकी अच्छे तरह से समझ गए हैं कि वो गीला कचरा अलग देते हैं गाड़ी को, और सूखा कचरा अलग, तो दोनों का अलग अलग यूज होता है। तो वो गाड़ी जो है कचरे वाली, वो कम से कम 5 बार 6 बार दिन में फेरे लगाती है, और एक एक बच्चा घर से बाहर दौड़ता है और अगल बगल के कूड़े उठा के देता है। तो ये सब जगह करना होगा। हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग रखना है। और जगहों पे क्या है, सारा वो कचरा वाला आया, तो कचरा वाला वो नहीं है, कचरा वाले तो हम हैं, क्योंकि हम कचरा देते, वो तो हमें स्वच्छ बनाता है ना। तो है कि आप अपने कम से कम शहर को नहीं तो कम से कम अपने गली को तो साफ रखिए। मैंने देखा है बहुत लोग इसीलिए सुबह उठते हैं कि कचरे वाले को पैसा नहीं देना पड़े और हम गली में कचरा फेंक दें। ये कितनी गंदी बात है। आप ये थोड़े पॉलीथीन थोड़े ये उस गली में फेंकते हो जिधर से आपकी गाड़ी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, गुजरते हैं। ये छिप के क्या फेंकना। आप गाड़ी आती है, अब तो उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसमें जाइए, वो भैया नीचे उतर के आपका कचरा लेते हैं, आपको ऊपर डालना भी नहीं है। इतना आप नहीं कर सकते। जो हमारी गली है उसमें क्या हुआ था ना, रोड काफ़ी टूटे फूटे, वो बड़ा गंदा सा लगता था, ड्रेनेज भी काम नहीं कर रहे थे। तो फिर हम बैठे नहीं रहे, हम सब लोगों ने, हर फैमिली ने 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा किया, और उससे हम लोगों ने 2-3 महीने में अपने ड्रेनेज भी ठीक कर लिए और सड़क भी सुंदर सी बना ली। हमारी गली की जो सड़क है वो बिल्कुल अब स्वच्छ रहती है, उसमें रोज़ सुबह शाम झाड़ू पड़ता है, लोग अपने घर से पानियों से धोते हैं उसको। और बस 2-2 हज़ार रुपये हर फैमिली में दिया। 50 या 60 फैमिली हम लोग पूरे गली मिला के, सारे अपार्टमेंट फ्लैट मिला के, तो वो हमने 2-2 हज़ार दिया और हमारा बन गया सड़क, और बिल्कुल साफ भी रहता है। हमने एक झाड़ूदार रखा हुआ है, वो सुबह शाम झाड़ू लगाता है और क्लीन करके सारे इकट्ठे करके, और सुबह कचरे वाले का इंतजार करता है, उसमें डालता है। ये नहीं कि कहीं थ्रो कर दी। हम बाहर जाते हैं, हम गाड़ियों से चिप्स के पैकेट, मूंगफली के छिलके थ्रो करते हैं। आपको अगर डस्टबिन नहीं दिखता है तो आप उसको सारा कलेक्ट करके घर ले आओ और अपने डस्टबिन में डाल लो। सुबह कचरा वाला आएगा तो उसे दे देना। कितना आसान है ये। आप अपने बच्चों को भी सिखाओ कि कहीं च्युइंगम खा के ना फेंके, टॉफ़ी खा के उसके छिलके ना फेंके। तो है कि केला खाया छिलका नहीं, वो सारा कलेक्ट करो, अपने हाथ में रखो और डस्टबिन में डालो। घर के सुबह जाएगा ही वो। तो क्यों, जैसे हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, सिर्फ घर ही आपकी जिम्मेवारी है। घर से बाहर जो गली है, जो सड़क है, वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। जो आपके बगल में प्यारी सी झील है, वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। सब एकजुट होंगे तभी हम स्वच्छ भारत बना सकेंगे। सरकार कितना भी चाहे, आप सहयोग नहीं करोगे, ना आप गंगा को साफ रख सकते, ना जमुना को साफ रख सकते, ना सड़कों को साफ रख सकते। तो हमें एकजुट होना होगा, कर सेवा करना होगा। एक गली के लोग, एक पूरे कॉलोनी के लोग अगर इकट्ठे होके झाड़ू करें, आसपास के सारे गलियों को साफ करें, सारे कचरे उठाएं, 1-2 घंटे लगेंगे मुश्किल से, और सारा क्लीन हो जाएगा, और हमें मज़ा भी आएगा कि हमने स्वच्छ बनाया अपने गली को, शहर को, अपने देश को। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस घर में कहीं कहीं जाती हूँ तो सारा गार्बेज एक जगह वो इकट्ठा रहता है, कूड़े वाले एक ढेर बना के चले जाते हैं, तो उसमें सारी गाय पॉलीथीन खाती होती है। डॉग वगैरह मैं देखती हूँ, डायपर वाइपर बच्चों के खाते रहते हैं, वो मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तो नीचे उतरती हूँ तो देखती हूँ, अगर मुझे कोई पॉलीथीन या कोई, तो मैं उसको कलेक्ट कर लेती हूँ।
और ले आती हूँ। जितने पॉलीथीन है और जितनी वो चीज़ें पड़ी रहती है मैं उसको साइड हटाती हूँ कि कोई इधर से जाएगा तो उसे चोट नहीं लगे। और पॉलीथीन सारे मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, नीचे जो होते हैं वो लाके मैं अपने डस्टबिन में डालती हूँ, कुछ नहीं होता है। आप साफ रखने में क्या शर्म, अपनी गली को अपने शहर को साफ रखने में क्या शर्म। आपने उठा लिया तो आप क्या, आप नहीं रहे, बल्कि सीखेंगे बच्चे जो ध्यान से देखते हैं वो सीखेंगे कि ये आपने कर किया। बस अपने शहर अपने देश को स्वच्छ रहिए, आपका योगदान सबसे ऊपर है। एक एक जनता एक एक नागरिक चाहे तो अपने देश को स्वच्छ बना सकता है। बस आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले